हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से ये टॉपिक्स होने वाले हैं। चैप्टर 3 अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, राइट। तो थोड़ी सी उसमें चीज़ें रह गई हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। फिर चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, कैसा भी हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये वाले टॉपिक्स आपके एग्जाम में रखेंगे। सबसे पहला है हमारा टॉपिक जो आता है ई कॉमर्स का मीनिंग। ठीक है, जब सब्जेक्ट का नाम ही ई कॉमर्स है, एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स है, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स का मीनिंग यहाँ पर हो गया, उसके एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए हैं। आई होप आपने वो सारी वीडियोज़ देखी होंगी और आपको समझ में भी आया होगा। नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। जब बात ई कॉमर्स की हुई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या होता है, कैसा उसमें सब चीज़ें रही थी, क्या उसमें फ़ायदे हो रहे थे, क्या नुकसान उसमें हो रहे थे, उसमें डिफरेंस क्या है, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। अगर हम पहले बिजनेस की बात करें, जो पहले ट्रेडिशनल कॉमर्स था, तो उसके कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो हमें पुरानी चीज़ें भी नहीं भूलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उस समय हमने फेस की थी, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे हम। ठीक है, और अब कितने हमें फ़ायदे हो गए हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स ना होने की वजह से। ठीक है, ई कॉमर्स जो आ गया है उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो गए हैं, तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया था। नंबर 3 एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स टू कस्टमर्स बिजनेस सोसाइटी। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपसे क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आसानी आपके लिए कर देता हूँ। आप ये वाले एडवांटेजेस याद करो कि ई कॉमर्स से जो एडवांटेजेस हैं कस्टमर्स को, बिजनेस को, सोसाइटी को, वो क्या क्या हैं। ठीक है, वो एडवांटेजेस आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। आप उन एडवांटेजेस को कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ भी आपसे पूछे जाएं। ठीक है, तो आप बस ये वाले एडवांटेजेस याद करो कि कस्टमर्स को क्या फ़ायदे हैं, बिजनेस को क्या फ़ायदे हैं और सोसाइटी को क्या फ़ायदे हुए हैं। इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन बिजनेस। बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ई कॉमर्स का। ठीक है, अगर ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं ई कॉमर्स के थ्रू, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक तरह से एडवांटेजेस यहाँ पर हो गए, पर यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा एडवांटेजेस याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 5 है मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में सारे पढ़े थे, B2B, B2C, C2B, C2C, B2G और G2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये आपसे कोई एक एक भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स बिजनेस के क्या क्या मॉडल्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो आप ये 6 के 6 लिखोगे, उनको थोड़ा सा डिफाइन करोगे। और आपसे अलग भी पूछा जा सकता है कि B2B को डिफाइन करो, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आप बताओ। ठीक है, तो ये सारे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको पढ़ाए गए हैं, बहुत डीपली आपको पढ़ाए गए थे। आई होप आपने वो पढ़े होंगे, समझे होंगे। नेक्स्ट है कंसर्न्स ऑफ ग्रोथ, बेनिफिट्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। देखो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपसे एडवांटेजेस किस तरह से उन्होंने पूछ लिए। कंसर्न्स ऑफ ग्रोथ, जो ई कॉमर्स है उसके क्या क्या कंसर्न्स हैं उसकी ग्रोथ के, तो ये एडवांटेजेस पूछ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, राइट। आगे हैं बेनिफिट्स, आपको पता ही होगा बेनिफिट्स, मेरिट्स, एडवांटेजेस सब एक ही बात है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर आया नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मेरिट्स, बेनिफिट्स या फिर कहे तो कंसर्न्स ऑफ ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, वो सब बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, सब वो फायदे ही पूछ रहे हैं, ई कॉमर्स के क्या फायदे हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए गए हैं, तीनों के डिफरेंस आपको पढ़ाए गए हैं और तीनों के डेफिनेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। ठीक है, इनके डिफरेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आप डिफरेंस पर ज़्यादा ध्यान दें। जब आप डिफरेंस कर लेंगे दोनों का तो आपको डेफिनेशंस और उसके फीचर्स, उसके फायदे नुकसान सब इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको डिफरेंस के वे में ही याद करें। नंबर है आगे, जो भी नंबर है फिलहाल, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड। जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी उसके बारे में ये पूछेंगे, और टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड, क्या क्या टाइप्स होते हैं ब्रॉडबैंड के, जो भी 5-6 टाइप्स होते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा लिखोगे, डिफाइन करोगे, और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को आप थोड़ा सा डिफाइन करोगे, वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। चैप्टर नंबर 3 का ही ये टॉपिक है, अभी कवर नहीं किया है हमने, ये जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ईमेल के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, जो चीज़ें बताने लायक होंगी वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी, इस पर भी वीडियो आएगी। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक नीचे वाले अभी आपके बचे हैं, WWW, ईमेल और नेटवर्क सिक्योरिटी। जल्दी इन पर वीडियोस आएंगी। ठीक है, तब तक आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है, इन टॉपिक्स को देखकर उन प्लेलिस्ट को आप देखिए और समझिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव हो, मतलब कि आपका पेपर वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप का हो, या फिर OMR शीट पर हो, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा वेटेज उन क्वेश्चंस का रहेगा। ठीक है, तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे आपको बताने थे।
जैसे जैसे हम चैप्टर समझते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता रहूँगा और एमसीक्यूज बताता रहूँगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।